दोस्तों, महाभारत में भीम, जो कि पांडवों में कुंती के दूसरे पुत्र थे, उन्हें सबसे शक्तिशाली माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी शक्ति 10,000 हाथियों के बराबर थी। पहाड़ों को हिलाने की योग्यता रखते थे वो। पूरे महाभारत में उनके जितना बलवान योद्धा और कोई नहीं था। पर क्या आप जानते हैं कि भीम के अंदर ये 10,000 हाथियों का बल कहाँ से आया? आज की वीडियो में हम आपको महाभारत की एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाएंगे, जिसमें आप भीम की शक्ति के रहस्य के बारे में जानेंगे। तो अंत तक बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शक्तिशाली भीम युधिष्ठिर के बाद कुंती माता के दूसरे पुत्र थे और 5 पांडव भाइयों में दूसरे स्थान पर थे। उन्हें वायुदेव के आशीर्वाद से प्राप्त किया गया था। जन्म के कुछ क्षण बाद वह कुंती के हाथों से फिसल गए थे और एक पहाड़ी से गिर गए। हैरानी की बात यह है कि उनकी शक्ति जन्म के समय से ही इतनी अनोखी थी कि गिरने के बाद वे न केवल बच गए बल्कि उस शिलाखंड को भी तोड़ दिया जिस पर वो गिरे थे। इस प्रकार उनके पास हमेशा से ही तीव्र बल था। हालांकि कुछ वर्षों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया और 10,000 हाथियों के समान मजबूत बना दिया। यह बात कौरवों और पांडवों के बचपन की है। इस समय तक कौरवों के मामा शकुनी ने 100 भाइयों के मन में पांडवों के प्रति नफरत के भाव पैदा कर दिए थे। दुर्योधन भीम की शक्ति से इतनी ईर्ष्या करता था कि उसने अपने मामा शकुनी की मदद से एक बार नहीं बल्कि कई बार भीम को मारने की कोशिश भी की थी। ऐसे ही एक घटना घटी। दुर्योधन ने भीम को विष से भरी खीर खिलाने के लिए एक योजना बनाई। शकुनी के राज्य गांधार में एक विशेष प्रकार का विष था जिसको दुर्योधन ने खीर में मिला के भीम को मारने की योजना तैयार की। उन्होंने प्रमाणकोटि नामक स्थान पर पांडवों के लिए एक भोज का आयोजन किया और उन सबको नकली प्रेम दिखाकर आमंत्रित किया। सभी पांडव दावत में पहुंचे। वहां भीम को विष मिली खीर परोसी गई और भीम ने बड़े ही चाव से सारी खीर खा ली। खीर खाने के कुछ ही देर में भीम को चक्कर आने लगा। वह बेहोश हो गए और दुर्योधन ने मौके का फायदा उठाते हुए उन्हें रस्सी से बांधकर गंगा नदी में फेंक दिया। इसी बीच पांडवों को छल से यह विश्वास दिलाया गया कि भीम वापस महल लौट चुके हैं, जबकि भीम बेहोशी की हालत में गंगा नदी में बहते हुए नागलोक पहुंच गए। वहां उन्हें सांपों ने जमकर डसा, जिससे न सिर्फ उनको बांधने वाली रस्सी टूट गई बल्कि सर्प विष ने भोजन में मिलाए हुए जहर के एंटीडोट का काम किया। भीम के शरीर में विष का असर कम हो गया। वे होश में आ गए। जैसे ही वे होश में आए, कुछ समझ न आने पर उन्होंने सांपों को मारना शुरू कर दिया। घबराए सांप यह देखकर नागराज वासुकी के पास पहुंचे और उनकी सहायता मांगी। बता दें कि वासुकी का वंश भीम का पुश्तैनी वंश था, क्योंकि आर्यक नामक नाग कुंती के परनाना थे। आर्यक ने नागराज वासुकी से आज्ञा मांगी कि वे भीम को उन कुंडों का अमृत पिलाना चाहते हैं जिनमें हजारों हाथियों की शक्ति है। आज्ञा मिलने के बाद भीम ने वहां मौजूद 8 कुंडों का अमृत पी लिया और एक मायावी शैया पर लेटकर वो सो गए। लगातार 8 दिनों तक सोने के बाद जब भीम की आंखें खुली तो उनमें 10,000 हाथियों की शक्ति आ चुकी थी। भीम को मारने का दुर्योधन का प्रयास वास्तव में उनके लिए एक आशीर्वाद के रूप में बदल गया और वह पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं विश्व के 5 सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन रहे हैं? ये लोग हैं भीम, दुर्योधन, जरासंध, बकासुर और कीचक। ऐसा माना गया है कि इन सबकी शक्ति एक समान थी, लेकिन इनमें से किसी एक के द्वारा बाकियों का वध होना निश्चित था। जी हाँ दोस्तों, 10,000 हाथियों की शक्ति वाले कुंती पुत्र भीम ही थे जिन्होंने इन बाकी चारों का वध किया। तो दोस्तों, यह थी महाभारत की वो घटना जिसमें भीम के अंदर 10,000 हाथियों की शक्ति आई और वे बेहद ही शक्तिशाली बन गए। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।